अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पहले हम सोचते हैं तालिबान और अल-कायदा के बारे में। यहाँ हुए युद्ध में मारे गए हजारों सैनिकों और उनके परिजनों के बारे में। लेकिन एक वक्त था जब यहाँ बहुत धन फला फूला और अब इसकी पहचान एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में होती है। फिर भी अफगानिस्तान में कभी समृद्ध सभ्यता रहा करती थी, जिसका एक उदाहरण है घुरिद साम्राज्य के अवशेष और विशेष रूप से जाम की मीनार और उसके साथ ही बामियान घाटी की संस्कृति और पुरातात्विक अवशेष। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक करना ना भूलें। चलिए तो हम आज जान लेते हैं अफगानिस्तान के 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के बारे में। नंबर 1, मिनरत ऑफ जाम। अफगानिस्तान में स्थित दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है जाम की मीनार या मिनरत ऑफ जाम। अति दुर्गम इलाका और चारों ओर से पहाड़ियों के बीच स्थित है एक प्रभावशाली संरचना मिनरत ऑफ जाम। पश्चिमी अफगानिस्तान के गोर प्रांत के शहरक इलाके में हरी नदी के किनारे खड़ी ये प्रसिद्ध मीनार ईंटों से बनी है। इसकी दुर्गमता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि इमारत को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल करने के बावजूद सिर्फ गिने चुने बार ही यूनेस्को में यहाँ पहुंच पाई है। इस प्रांत के जाम नदी और हरी नदी के संगम के पास 65 मीटर ऊंची मीनार, जिसपे अरबी भाषा में कुरान की आयतें, आकर्षक लकीरें और आकृतियां बनी हुई है। माना जाता है कि मीनारे जाम गौरी राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी फिरोजपुर के पास 12वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। नीले रंग में लिखे शिलालेख और मीनार की वास्तुकला अपने गुणवत्ता के लिए उल्लेखनीय है, जो अफगानिस्तान के प्राचीन वास्तुशिल्प और कलात्मक परंपरा की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। जाम की मीनार असाधारण कलात्मक, रचनात्मक और उस समय संरचनात्मक इंजीनियरिंग की महारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अफगानिस्तान के कुछ संरक्षित स्मारकों में से एक है। यह मीनार वास्तुकला का बेहतरीन नजराना पेश करती है और खास बात यह भी है कि यह 65 मीटर ऊंची मीनार दिल्ली के कुतुब मीनार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची मीनार है। हालांकि कुतुब मीनार वास्तव में इसी मीनार से प्रेरित होकर बनवाई गई थी। सैकड़ों वर्षों तक अफगानिस्तान का यह नायाब खजाना छिपा रहा, जिसे 1886 में अफगानिस्तान के सीमा आयोग के सदस्यों द्वारा खोजा गया था। इस जगह की प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि यह इलाका भूकंप क्षेत्र में आता है और पास की नदियां कभी कभी यहाँ की घाटी में अचानक से बाढ़ लाती है। मध्यकालीन लेखक जुज्जानी के अनुसार यह मीनार यहीं पर स्थित जुमा मस्जिद के साथ जुड़ी थी, लेकिन नदी में अचानक सैलाब आने से मस्जिद बह गई। बाद में इतिहासकारों ने यहाँ छानबीन करके पाया है कि मस्जिद के साथ एक बड़ा आंगन सटा हुआ है, जो संभव है उसी मस्जिद का हिस्सा हो। भले ही यह जगह बहुत ही दुर्गम हो, पर मीनार की नजाकत आज भी बरकरार है और शान से खड़ी है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अपने अस्तित्व को उजागर करती यह मीनार वास्तुकला का एक अविश्वसनीय नमूना है। मीनार पूरी तरह से 10 बैग्स ईंटों से बनी है और इसमें कई रंगों के कुरानिक शिलालेख है। 2002 में अफगानिस्तान की इस मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। जाम के मीनार के लिए सबसे बड़ा खतरा है उस जगह का जमीनी कटाव। हरी नदी मीनार के जमीनी आधार के ठीक ऊपर आती है। समय के साथ बाढ़ ने आधार को ही कमजोर कर दिया है और मीनार का जमीनी आधार अब दुबला हो गया है। कई लोगों को लगता है कि भविष्य में पूरी मीनार ढह सकती है और उसी नदी के सैलाब में धुल सकती है। सच बात यह भी है कि इस विरासत के अवशेषों को, जैसे कि मीनार से ईंटें, कुछ अवशेष या शिलालेख आज भी गैरकानूनी रूप से चुराए लिए जाते हैं और यही वजह है कि मीनार का अफगानिस्तान के जमीन से हमेशा के लिए खत्म हो जाने का खतरा बना रहता है। नंबर 2, बामियान घाटी की संस्कृति और पुरातात्विक अवशेष। मार्च 2001 के विनाश से पहले 6वीं और 7वीं शताब्दी में मध्य अफगानिस्तान की बामियान घाटी में रॉक कट बुद्ध की मूर्तियां दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती थी। बामियान बुद्ध के रूप में सामूहिक रूप से ज्ञात 2 स्मारक मूर्तियां 1000 से अधिक वर्षों के लिए लोगों को आश्चर्यचकित करती थी। दुनिया के कई महान प्राचीन स्मारकों की तरह बामियान बुद्ध या उन्हें तराशने वाले मूर्तिकारों का इतिहास ज्यादा परिचित न हो, पर उसका अस्तित्व इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म और बामियान घाटी के महत्व को रेखित करता है। मार्च 2001 से पहले 2 स्मारकीय बुद्ध मूर्तियों को बामियान घाटी के चट्टानों में तराशा देखा जा सकता है। पश्चिमी छोर पर स्थित बुद्ध मूर्ति की ऊंचाई लगभग
175 फीट थी। इतिहासकारों की माने तो यह बुद्ध मूर्ति विरोचन का प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती थी। पूर्व में स्थित 2 स्मारक मूर्तियों में से एक छोटी बुद्ध शाक्य मुनि को दर्शाती थी और उसकी ऊंचाई 120 फीट थी। दोनों बुद्ध मूर्तियों के सिर के पास का क्षेत्र और बड़े बुद्ध मूर्ति के पैरों के आसपास का क्षेत्र गोलाकार खोदा गया था, जिससे उपासकों को मूर्तियों के चक्कर लगाने में आसानी हो सके। दोनों प्रतिमाएं भारत, मध्य एशिया और यहाँ तक कि प्राचीन ग्रीक संस्कृति की कला और संस्कृतियों से प्रभावित हुई पाई गई है। बामियान घाटी एक सांस्कृतिक परिदृश्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन अवधि को दर्शाता है। यह कई शताब्दियों से तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उनके प्रतीकात्मक मूल्यों के कारण उनके अस्तित्व पर अलग अलग समय पर विनाश का खतरा मंडराता रहा, जिनमें 2001 में जानबूझकर किया गया विनाश भी शामिल है, जिसने इस महान धरोहर को हमेशा के लिए इतिहास में परिवर्तित किया। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।